दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग हर चैप्टर को 20 मिनट्स में रिवाइज करें। उसी सीरीज में ये थर्ड वीडियो है जहां पर हम लोग लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 के बारे में, जो थर्ड चैप्टर हमारा साइंस 2 का, उसको हम लोग वेरी क्विक मैनर में रिवाइज करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये सारी वीडियोस आपको मिल जाए और आप फटाफट रिवाइज करके आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए इन साइंस सब्जेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम है चैप्टर का लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। सेम चैप्टर पार्ट सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। उस चैप्टर में हम लोग ने दो टॉपिक के ऊपर डील किया था, जिसका नाम था रेस्पिरेशन, कि किस तरह से एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, एंड सेल डिवीजन के बारे में हमने देखा था। बट इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, जो कि मेनली फोकस करेगा रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले। चलिए फटाफट देखते हैं। जैसा कि नाम ही है, रिप्रोडक्शन के बारे में देखने वाले हैं। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक हो गया असेक्सुअल एंड दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट्स की या दो गैमेट्स की नीड नहीं होती, मेल एंड फीमेल ऐसे कुछ टर्म्स की जरूरत नहीं होती। सेक्सुअल में क्या होता है, मेल एंड फीमेल ऐसे दो पार्टनर्स की जरूरत होती है, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे तो वो देखेंगे हम लोग इन यूनिसेलुलर में भी, कि सिंगल सेलुलर में कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिमिलरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उन चीजों को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए अब आते हैं फर्स्ट वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से सेल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर है देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिजन। जैसे एग्जांपल है बाइनरी फिजन। देखो बाइनरी में नाम ही है, बाय मींस होता है दो, मींस एक का दो में डिवीजन होना, जिसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब ये बाइनरी भी तीन टाइप का होता है। फर्स्ट इज सिंपल फिजन, second one simple binary fission, second one is transverse binary fission and third one is longitudinal binary fission। सिंपल मतलब क्या होता है, एक सेल था अमीबा, ये किसी भी एक्सिस से डिवाइड हुआ इनटू टू पेरेंट्स में, टू डॉटर में, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स में क्या हो जाएगा, जिसका एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना कुछ इस तरह से होता है। अगर कोई सेल ट्रांसवर्सली इस तरह से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग इट्स लॉन्जिट्यूडनल वे पे एक्सिस पे डिवाइड होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन, एंड इसका एग्जांपल है यूग्लिना। ट्रांसवर्स क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, जो कि कुछ इस तरह से होता है, और इसमें जो डिवीजन होता है वो इस तरह से होता है, इस ट्रांसवर्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। नेक्स्ट है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल क्या होता है, कि जो अमीबा होता है जब उसके आसपास की कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, जब उसके आसपास की कंडीशन क्या होती है, अनफेवरेबल हो जाती है, तो एट दैट टाइम उस समय पे क्या करता है, वो अपने चारों तरफ एक सिस्ट फॉर्म करता है, एक कवरिंग फॉर्म करता है, एंड उस कवरिंग के टाइम पे क्या करता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, एंड जब कंडीशंस फेवरेबल होती है वो फट जाता है, एंड सारे जो उसके जो डॉटर्स अमीबा होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिशन। एंड लास्ट में आता है बडिंग, जहां पर बर्ड फॉर्म होता है। बर्ड फॉर्म होने के बाद इसका एग्जाम्पल है तो आपको इस चैप्टर में क्या याद करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये मल्टीपल फिशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल फिशन बहुत ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एंड इन सभी के केवल आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है। अगर आपको एग्जाम्पल्स याद रहेगा तो आप खुद अपने मन से चीजों को लिख सकते हैं। तो ये था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नाउ विल टॉक अबाउट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देयर आर सर्टेन टाइप्स है, सर्टेन वेज हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल फ्रैगमेंटेशन, मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा
करते ऊपर। तो फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन, कि कोई एक सेल था, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये एक सेल था, एक ऑर्गेनिज्म था, वो फ्रेगमेंट हो गया, वो ब्रेक हो गया, एंड नाउ इट विल सर्वाइव अलोन, इट विल सर्वाइव अलोन। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन, जो कि इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट है रीजनरेशन, रीजनरेट होना। इसका अगर हम लिजार्ड का देखेंगे तो लिजार्ड की जो टेल होती है वो क्या होती है, ड्यूरिंग सर्टेन कंडीशंस में वो अपनी पूंछ को कट कर देती है, या किसी मैकेनिकल वे से कट गया तो उसके पास वो प्रॉपर्टीज है कि वो क्या करेगा, वो रीजनरेट कर लेगा। इसका एग्जांपल हम यहाँ पर लिजार्ड भी लिख सकते हैं। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक एग्जांपल है जो कि रीजनरेशन शो करते हैं। बडिंग सेम, जैसा ऊपर था, ईस्ट में एक बड फॉर्म होता है, बाद में वो अटैच होकर अलग रहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है कि अदर देन सीड, अदर देन सीड अगर किसी और पार्ट से, लाइक स्टेम, लीव्स, स्टेम, लीव्स, रूट्स, अगर इनसे अगर प्रोपोगेशन होता है, इनसे अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके एग्जांपल ही बहुत है, जैसे फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं पोटैटो, पोटैटो जो होता है स्टेम होता है, तो स्टेम से वो प्रोपोगेट होते हैं। सिमिलरली ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम कुछ इस तरह से लीफ होता है, एंड जब ये लीफ नीचे जमीन पे गिर जाता है तो ये जो नॉच दिख रहा है यहां से एक प्लांट उगता है। सो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एंड लास्ट में आता है स्पोर फॉर्मेशन, जैसा ब्रेड के ऊपर एक स्पोर फॉर्म होता है और स्पोर से वो ट्रांसफर होता है। तो ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में वेरी क्रिस्प मैनर में। अगर आपको इतना पता है तो आपको आधा चैप्टर पता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर दो गैमेट्स का होना, दो पार्टनर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो स्टेजेस आता है। नंबर वन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का फॉर्म होना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का, एंड सेकेंड फर्टिलाइज होना, उनका फ्यूजन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्रिस में बता दिया, सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई भी है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बात याद रखिए, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां पर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा ये नोट्स। तो ये नोट्स को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो मैं अभी डिटेल में फिर से नहीं जाऊंगा। रिप्रोडक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वहां पे एक ही ऑर्गेनिजम्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, गैमेट वहां पे इन्वॉल्व नहीं होता और उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन है बाइनरी फिजन, जिसका एग्जांपल है अमीबा, प्रोटिस्टास, पैरामीशियम। इसमें भी तीन टाइप है, सिंपल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडल। सिंपल का एग्जांपल है अमीबा, ट्रांसवर्स का एग्जांपल है पैरामीशियम, जहां पे क्या होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ट्रांसवर्सली क्या होता है क्लियर करता है। नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडनल, जहां पे क्या होता है वर्टिकली लॉन्जिट्यूडनल प्लेन पे क्या होता है डिवीजन होता है, जिसका एग्जांपल है यूग्लिना। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो ईस्ट था, जो अमीबा था, वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है एक कवरिंग, वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक कवरिंग फॉर्म करता है। तो ये हो गया कवरिंग, इसका नाम है सिस्ट, सॉरी। एंड इसके अंदर क्या करता है, वो अपना डिवीजन करता है, छोटे छोटे डॉटर अमीबा फॉर्म करते हैं। जब कंडीशन फेवरेबल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, एंड ऑल द डॉटर अमीबा, ये क्या है, डॉटर अमीबा रिलीज होते हैं। सो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको चीजों से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है बडिंग, एक बर्ड फॉर्म होता है, बल्ज फॉर्म होता है, जिस जो क्या होता है बाद में अलग रहता है। एग्जाम्पल इज ईस्ट इन सिंगल सेल में, बट इन मल्टीपल सेल्स में ये इसका एग्जांपल है हाइड्रा। फ्रैगमेंटेशन बताया मैंने, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सारी चीजें मैंने इनसे यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स। यहाँ पर टू जर्म सेल्स की बहुत जरूरत होती है। एक होता है मेल, एक होती है मेल गैमेट, दूसरा होता है एक होती है फीमेल गैमेट, दूसरा होता है मेल गैमेट। तो इन दोनों के फ्यूजन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होता है, तो इसको बोलते हैं लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब ये गैमेट देखते हैं। सो गैमेट होता है एक मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। मैंने हैप्लॉइड को पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो n 2n है इट्स डिप्लॉइड, यहाँ पे दो डाई है, लेकिन ये जो n ये n में होते हैं, मतलब ये हैप्लॉइड होते हैं। इनके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हम लोग के पास दो सेट होता है, लेकिन इन सेल्स के पास जो गैमेट्स होते हैं इनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। बाद में फ्यूजन होने के बाद ये डिप्लॉइड बनते हैं। तो पहला स्टेज है गैमेट का फॉर्म होना, इस मेल गैमेट का फॉर्म होना, इस फीमेल गैमेट का फॉर्म होना। सेकंड गैमेट, सेकंड क्या है? फर्टिलाइजेशन। इनका ये जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, इनका फ्यूजन होना, इनका क्या होना? फ्यूजन होना, मिक्स होना, जिससे फॉर्म करते हैं जाइगोट, एंड जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। नेक्स्ट ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से मेल एंड सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है इसको हम लोग बाद में देखते हैं ना। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से होता है। सो ये देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चीजें डायग्राम क्लियर नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने इसको ड्रॉ करके स्कैन किया तो इसकी वजह से। तो एक फ्लावर है। अब फ्लावर में देखो, फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, और वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूँ। सो फ्लावर में टोटली टू टाइप के वर्ल्स होते हैं, टू टाइप की चीजें पाई जाती हैं। एक होता है इसेंशियल वर्ल्ड, मतलब बहुत ही जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए, बहुत ही जरूरी है, इसका नाम है इसेंशियल वर्ल्ड। एंड सेकेंड होता है एक्सेसरी वर्ल्ड, जो क्या करता है, इस इसेंशियल वर्ल्ड्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसको बचाने का काम करता है। अब इसेंशियल वर्ल्ड में भी दो होते हैं, एक होता है मेल गैमेट, मेल तो ये फॉर्म मेल है एंड्रोशियम, एंड जो फीमेल पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग गैनोशियम। मेल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में बना के दिया हुआ है कि दिस इज फिलामेंट, ये देखो ऐसा फिलामेंट है, एंड उसके ऊपर एक ऐसा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंथर। गायनोशियम में देखोगे तो स्टाइल, गायनोशियम के तीन पार्ट होते हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा, देन ये जो ट्रंक जैसा पार्ट दिख रहा है जो एक पाइप जैसा वो स्टाइल, एंड लास्ट में बेस पे होता है ओरी, एंड इस ओरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो ये जस्ट मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, हम लोग डिटेल में भी इसके बारे में देखेंगे। तो ये थे दो इसेंशियल वर्ड्स, एंड्रोशियम, गायनोशियम। एंड्रोशियम के दो पार्ट है, फिलामेंट और एंथर। गायनोशियम के तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। नाउ एक्सेसरी वर्ड्स जो इनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, जो सबसे आउटर साइड में होते हैं, एक होता है कैलेक्स, एक होता है कैलेक्स, एक होता है कोरोला। कोरोला को हम लोग बोलते हैं पेटल्स, जो पंखुड़ी होती है ना, गुलाब की पंखुड़ी जो हम लोग देते हैं किसी को, अपने प्रिय को, तो वो होता है पेटल्स, कोरोला। एंड जो ग्रीनिश पार्ट होता है बेस के ऊपर, किसी फ्लावर के आप देखोगे तो फ्लावर के बेस पे ऐसा ग्रीनिश पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैलेक्स। एंड एक सिंगल कैलेक्स को हम लोग बोलते हैं सेपल्स। जैसे फ्लावर के एक सिंगल पंखुड़ी को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स, उसी तरह ये फ्यूजन होता है, ग्रीन वाला पार्ट होता है वो फ्यूज हुआ रहता है, तो एक सिंगल को बोलते हैं हम लोग सेपल्स। सारी चीजें आपको यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। देखो ये है, स्टार्ट करते रहो बेस से, तो ये है सेपल्स, जिसको हम बोलते हैं कैलेक्स, कैलेक्स। देन ये जो पार्ट है ये है कोरोला, ये जो पंखुड़ी दिख रही है कोरोला का, यहाँ पे लेबल किया हुआ है कोरोला, एंड सिंगल को बोलते हैं हम लोग पेटल्स। नाउ ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट ये है एंथर, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये है, ये नहीं, ये पार्ट है एंड्रोशियम, जिसके तीन पार्ट है, फिलामेंट्स एंड एंथर्स। 1 2 3 4 5 6 है। सेंट्रल में है गायनोशियम, जहां पर स्टिग्मा, स्टाइल एंड सेंटर में ओवरी। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं। देखो यहाँ पे आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, दीज आर ओव्यूल्स। तो ये था फ्लावर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मैंने आपको वीडियो और क्लियर नहीं था, तो यहाँ पे मैंने आपको फिर से डिटेल में बनाया है, आप यहाँ से देख के चीजों को लर्न कर सकते हैं। ना आते हैं नेक्स्ट की तरफ, आगे बढ़ते थोड़ा सा।
इसेंशियल वॉल्स कौन कौन से हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इट्स कॉल्ड इसेंशियल वॉल्स क्योंकि ये परफॉर्म क्या करते हैं? मेन फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक्सेसरी वॉल्स क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें आते हैं सेपल्स एंड पेटल्स में, सॉरी कैलेक्स एंड कोरोला। बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल, दो टर्म आता है। जब देखो एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों हैं तो उसको बोलते हैं बाय मतलब दोनों, टू सेक्सेस आर प्रेजेंट, तो बाइसेक्सुअल। अगर एक प्लांट में एक ही फ्लावर है, एक ही पार्ट है, मेल पार्ट या फीमेल पार्ट है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। इसका एग्जांपल है हिबिस्कस, इसका एग्जांपल यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है पपाया। नेक्स्ट कोरोला कट है। यहाँ पर देखो आपको फिर से बता दिया डिटेल में कि जो फीमेल पार्ट है उसमें ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, सेंटर पार्ट स्टाइल, ओवरी होता है सेंटर में बेस पे, एंड ओव्यूल होता है इसके अंदर, ये जो छोटे छोटे ये होते हैं ओव्यूल्स। नेक्स्ट आते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म होता है पॉलिनेशन। देखो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिनेशन आ सकता है, आपको डायग्राम्स देगा, आपको एक्सप्लेन टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम भी आप लोग अच्छे से देखिए तो आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है? इस एंथर के अंदर एक पोलन ग्रेन होता है जो कि होता है मेल गैमेट। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा पर जाने को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन के लिए देयर आर सर्टेन वेज होते हैं, सर्टेन मोड्स आर रिक्वायर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल सम बायोटिक एजेंट्स आर रिक्वायर्ड होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे अबायोटिक, बेसिकली अबायोटिक एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, जैसे विंड या वाटर, हवा के थ्रू क्या होते हैं? पोलन ग्रेन उड़ते हुए दूसरे पे चला गया। बायोटिक एजेंट्स भी होते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, बीज या अदर एनिमल्स, उनके थ्रू भी क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। अब इस पॉलिनेशन के भी अलग अलग टाइप्स है, दो टाइप है। नंबर वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन उसको बोलते हैं कि जब एक ही फ्लावर में, समझो एक फ्लावर है, मेल वाला पार्ट से निकला एंड फीमेल वाले पार्ट पे आके वो फर्टिलाइज हो गया, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर गया, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सो अगर एक ही प्लांट के फ्लावर पे होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन, एंड अगर दो अलग अलग प्लांट पे हो रहा है, मतलब सेम, वो भी समझो हिबिस्कस ही रहेगा, अगर वो हिबिस्कस है और वो भी दूसरा भी हिबिस्कस ही होगा, या पपाया का मेल प्लांट है एंड पपाया का फीमेल प्लांट है, तो इस ट्रांसफर को बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। ये आ जाएगा, ये आपको गिव रीजंस में आएगा कि व्हाई इन फ्लावर वी कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन अकर। सो ड्यूरिंग पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन हो जाता है तो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एंथर टू स्टिग्मा होता है, एंड एंथर क्या होता है? वहां पर जर्मिनेट होता है, वो डिवाइड होता है इनटू टू मेल गैमेट। अब ये दो मेल गैमेट में क्या होता है? एक मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ में, तो जो एक मेल गैमेट था वो फ्यूज किया किसके साथ में? फीमेल गैमेट के साथ। एंड जो दूसरा गैमेट है, दूसरा मेल गैमेट है, वो फ्यूज करता है किसके साथ में? न्यूक्लियाई। किसके साथ में? न्यूक्लियाई के साथ में, एंड फॉर्म करता है एंडोस्पर्म। और यही एंडोस्पर्म इसको सर्वाइवल में हेल्प करता है, उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो दो बार हो रहा है, एक बार फीमेल गैमेट के साथ मेल का, एक बार न्यूक्लियाई के साथ में, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर गिव रीजंस के लिए। नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम लोग को पता है कि वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं। 22 ऑटोसोम्स मींस क्या होता है? कि सबके पास सेम, ऑल हैव सेम। बट जो 23rd वन होता है, जो 23rd होता है, सम मिस्टेक इधर, 22 पेयर्स जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, जो 23rd पेयर होता है, एक्चुअली यहाँ पे होगा 23rd पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसमें चांसेस होते हैं मेल एंड फीमेल। एक्चुअली ये इस तरह से दिया हुआ है कि 23 में से 22 पेयर्स होते हैं प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम्स होता है।
अगर ये फीमेल एक्स हुआ तो इट विल बी फीमेल, अगर ये वाई हुआ तो इट विल बी मेल। सो एक्चुअली यहाँ पे चीजें यहाँ पे राइट दी हुई है। जस्ट वेट फॉर, ये इरेज यहाँ से मुझसे नहीं हो रहा है। सो आप लोग ये राइट दिया हुआ है एक्चुअली 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम। अगर एक्स है तो फीमेल होगी, वाई है तो मेल होगा। अब एक्स से तो एक्स ही पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वाई से जो मेल है उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक्स भी आ सकता है या वाई भी आ सकता है। एक्स आएगी तो गर्ल, वाई आएगा तो बॉयज। इसीलिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ओनली मेल होता है। एंड देयर 50% चांसेस कि गर्ल होगी या बॉयज होगी। तो इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन है। नेक्स्ट माइटोसिस मियोसिस हमने देखा था। तो मियोसिस में जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स में मेल गैमेट स्पर्म फॉर्म करता है, फीमेल गैमेट ओवम या एग फॉर्म करती है। ट्रांसजेंडर में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो XXY या XXX हो जाता है। वन मोर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन ट्रांस। तो ये था जस्ट गो थ्रू अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन बारे में। नाउ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं आपको इसमें डिटेल में इतनी चीजें नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। जस्ट आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। वहाँ पर यूट्रस है, वजाइना है, ओवरी है, ओविडक्ट है। सो दीज आर ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको ये चारों लिखना है, इनके वर्क क्या है, मैंने यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो आप एक बार रीड करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट रहता है आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में या एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको इन चीजों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। सिमिलर वे से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कौन कौन से ऑर्गन्स है, किनका क्या फंक्शंस है, मैंने यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सम फैक्ट्स आर देयर, वो फैक्ट्स भी आपको एग्जाम में पूछेंगे तो नहीं, बट आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा ना। अब इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर देखो ये टोटल 28 डेज का होता है। सो आप मेल एंड फीमेल सिस्टम को आप एक बार रीड करेंगे, आपको सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं आपको जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो देखो यहाँ पर है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल का बॉडी है वो हर 28 डेज में, आफ्टर 30 to 14 एज के बाद हर 28 डेज में, 28 to 30 डेज में उसके अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं। उसी साइक्लिक चेंजेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो स्टार्ट होता है 13 to 14 के एज पे और एंड होता है 45 to 50। जब स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मीनार्च, एंड जब वो स्टॉप होता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज मीनार्च, व्हाट इज मेनोपॉज। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कोई फीमेल कंसीव कर लेती है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उस समय पर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं परफॉर्म होते हैं। सो उस 9th पीरियड तक नहीं होता, बाकी 13 to 14 एज से स्टार्ट होता है और ये 45 to 50 एज तक चलता है। ये इसमें 4 हार्मोन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ऐसे 4 हार्मोन्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रेगुलेट करते हैं इन साइकिल को। ये भी टोटल 4 फेजेस में डिवाइड होता है। पहला होता है पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो कि फर्स्ट 3 to 5 डेज का होता है। पीरियड ऑफ रीजनरेशन, ये 6th डेज से लेके 13th डे तक लगता है। यहाँ पे मैं 13th 6 से 13 डेज, ये फर्स्ट 3rd to 5 डे होता है। ओव्यूलेशन एग्जैक्ट ऑन 14th डे होता है। एंड देन पीरियड ऑफ सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड जो एंडोमेट्रियम होता है वो होता है 15 to 28 डे तक। सो इस तरह से ये 4 पार्ट में, ये 4 स्टेजेस में साइकिल पूरा डिवाइडेड है। उनके बारे में डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीजें फटाफट। फर्स्ट है पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो कि फर्स्ट 5 डेज का होता है, 1 to 5 डेज होता है। एंड इसमें क्या होता है, जितने भी सेल डेब्रिस है, एग सेल्स है, ब्लड जो बैड ब्लड है, जो वेस्ट ब्लड है, वो सारी चीजें क्या होती है, रिमूव होती है, बॉडी से रिमूव होती है प्रीवियस साइकिल का। नेक्स्ट है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि 6 to 13 डेज तक चलता है।
इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है और थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो वॉल ऑफ यूट्रस है उसका थिकनेस क्या होता है, बढ़ता है, और इसी टाइम पे जो एग सेल है वो भी क्या होता है, मैच्योर होता है इनसाइड द ओवरी। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन, जो कि एग्जैक्ट 14 डे पे होता है, एंड इस डे क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब ब्रेक होता है, एंड क्या होता है, जो एग सेल्स है वो क्या होता है, रिलीज होता है। सॉरी, फैलोपियन ट्यूब नहीं, ओवरी का ओविडक्ट में क्या होता है, ओवरी से रिलीज होता है एग, एंड ओविडक्ट में आता है या फैलोपियन ट्यूब में आता है। लास्ट में पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड सिक्रेशन है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन की इस वजह से क्या होता है, यूजफुल बाद में गेट क्या बोलते हैं, कंसीव हुई है नहीं, इसके हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा, और आपको डाउट रहेगा तो मैं फिर से इस चैप्टर पे आपके जो आपको रिलेटेड डाउट रहेंगे उसका मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द लाइक बटन, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशनल मिले कि आप लोग के लिए एक नए से नए वीडियोस, नई नई चीजें लाने के लिए जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। सो प्लीज शेयर विद, सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।